हुआ ये था कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया अभी कुछ टाइम पहले, मतलब उसके घर में एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जिससे कि वो भी बहुत मुश्किल से ओवरकम कर पाई। तो लगभग 19-20 साल पहले उसकी मासी, मतलब दिवाली के टाइम पे आपने सुना होगा पेरेंट्स कहते हैं कि चौराहे से बच के चलना, ये वो। तो चौराहे पे मतलब पूजा वूजा टोटके वगैरह करते हैं लोग, तो इस चीज़ पे हम तो कभी बिलीव करते नहीं थे, और ना वो करती थी। तो उसने उसने बताया कि एक बारी उसकी मासी जा रही थी रिक्शे में दिवाली का कुछ सामान वामान लेके आई थी वो जा रही थी रिक्शे में, एंड क्या हुआ, उनका दुपट्टा है ना चौराहे पे लग गया, रिक्शे में से उड़ता उड़ता वो लग गया चौराहे पे। तो वो घर गई, घर जाके मतलब उन्हें थोड़ा सा अजीब अजीब सा फील होने लग गया। अब ये 19 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं, 19 साल से लेके अब जाके वो चीज़ ख़त्म हुई है, वो भी बहुत भारी नुकसान करके वो चीज़ ख़त्म हुई है। ठीक है, मतलब उनकी पूरी फैमिली ख़राब ही करके गई है वो चीज़। बताए स्टार्टिंग से ही बताए। तो लिटरली एक मतलब पता चला कि एक सोल था जो उनके दुपट्टे के थ्रू ना उनके अंदर आ गया, उनके अंदर आ गया, उनके अंदर आ गया तेरी वो घर गई हैं अपने, एंड लिटरली सोफे रखे हैं इतने भारी भारी, ऐसे ऐसे सोफे हैं, वो हाथ पे उठा रही है उन सोफों को, एंड उनके अंदर से उस आदमी की आवाज़ आती थी। शुरुआत में तो वो इतना कुछ भी नहीं बोलता था, बट वो सोफा उठा रही है हाथ से? सोफा क्या कह रहे हो, वो भारी भारी कितनी चीजें उठा लेती थी क्या, जैसे कि उनके अंदर, मतलब वो बेड उठाने को ऐसे हो जाती थी, एंड लिटरली वो उठा के बोलती थी और आदमी की आवाज़ आती थी उनके। ओए हो। तो तूने देखा है ये? मैंने नहीं देखा, मेरी फ्रेंड ने देखा है, और इवन वो मेरी फ्रेंड के अंदर भी आया हुआ है। ओ तेरी। अभी रिसेंट में वो उसके अंदर भी आया। ठीक है, हुआ क्या कि वो जो आदमी का सोल था ना, वो कुछ दिन रहा उस घर के अंदर, एंड वो मेरी मतलब वो जो मेरी फ्रेंड थी उसकी मासी को अंत लेवल पे पसंद करने लग गया। ओह नो। वो पसंद करता था लिटरली, और वो मतलब बताती थी मासी उसकी कि वो बहुत ही बसूरत था देखने में, उसका फेस बहुत खराब था, और वो दिखने में मतलब वो 70-72 साल का बुढ़ा लगता उन्हें वो मतलब उसकी फ्रेंड की मौसी को वो दिखता था बंदा, था प्रॉपर, मतलब वो बॉडी से बाहर भी आ जाता। हाँ वो खड़े होके उससे बात करती थी, वो और किसी को नहीं दिखता था, वो उनको दिखता था। और फिर वापस बॉडी के अंदर? वो बॉडी के अंदर वो चला भी जाता था, जरूरी नहीं है कि वो 24 घंटे अंदर ही रहता था, वो पर दिन में आता जरूर था। ओ भाई, वो आता जरूर था, एंड उनकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ उनके हस्बैंड थे और उनका बेटा था। ठीक है, तो धीरे धीरे करके चीज़ें समझ आने लग गई, पता चला, पूजा वूजा करवाई, लोगों ने जहाँ जहाँ सजेस्ट किया वो लोग वहाँ वहाँ गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे करके है ना वो उसकी मासी को धमकियाँ देने लग गया कि मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ ये कर दूंगा, या तो तुम इनको छोड़ दो, मेरे साथ रहो ऐसे ही, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ओह। पर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तो इस सब के बीच में मासी की तबीयत भी खराब होती थी और वो सब कुछ अलग हुआ होता था, मतलब उसकी मासी की इतने सालों में कोई तबीयत खराब नहीं हुई। वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड थी, वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये था, काफ़ी बहुत स्ट्रांग थी वो इन चीज़ों को कैसे टैकल कर रही थी वो किसी को पता ही नहीं था फैमिली में, उन तीनों के अलावा। उन्होंने भी 19 साल के बाद बताया सबको कि ये सब हो रहा है इतने साल से। 19 साल से हो रहा था? हाँ, एंड दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग? वो लोग तो कर रहे थे, बट मतलब पूरी फैमिली अवेयर नहीं थी इस चीज़। यार देयर आर प्लेसेस जहाँ पे ऐसे भूत बाधाएं उतारी जाती है एंड एवरीथिंग। थे कुछ लोग जो आसपास दोस्त थे वो सजेस्ट करते थे, वो जाते भी थे वहाँ पे, वो सब करते थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ, उसने है ना उसके मौसा जी को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। जिस दिन बोला है कि आज मैं ये करूँगा, तो उस दिन वो चीज़ करता था। वो एक्सीडेंट करवा देना, सीढ़ियों से गिरा देना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें वो करवाता था, वो बोल के करवाता था। एंड फिर वो अंदर आके उसके मौसा जी से बात भी करता था कि मैं करवा रहा हूँ ये सब, मुझे तेरी वाइफ पसंद है, मतलब मासी के अंदर आके बोलता था वो उसकी। तो धीरे धीरे करके चलो ये सब नुकसान हुए, तो उसकी मासी ने किसी को अपने घर बुलाना बंद कर दिया, मतलब स्पेशली लड़कियों को। लड़कियां वहाँ जाती हैं, लड़कियां मतलब बेसिकली ऐसा होता है जब लड़कियां डाउन होती हैं तो ये जो सोल्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं उन लड़कियों से। मैंने भी सुना है डाउन होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं। हाँ, तो लड़कियों को वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो वो नहीं आती थी किसी भी लड़कियों को, मतलब मेरी फ्रेंड भी नहीं जाती थी घर पे। तो क्या हुआ, 19 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ कि इतना परेशान हो गए वो लोग, उन लोगों ने सोचा कि इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, यहाँ से निकलते हैं। तो जब वो लोग घर में बैठ के डिस्कस करते थे तो वो सब सुनता था, एंड उसने उस दिन ये बोला, वो बहुत गुस्सा हुआ, उसने बल्कि उस दिन भी बहुत हार्म पहुँचाया उसके मौसम। क्या? उसने लिटरली, वो ऑफिस से आ रहे थे, ठीक है, वो अपनी स्कूटी पर थे, एंड ट्रक से ऐसे ठुकवाया, मतलब ट्रक के नीचे आता थे, बचे हैं बस वो। तो वो उनकी बॉडी में भी घुस जाता था? नहीं, सिर्फ मासी की बॉडी में, सिर्फ उनकी बॉडी में घुसता था। ठीक है,
और उसने क्या किया, एक दिन उसने ये बोला कि 19 साल के बाद की बात बता रही हूँ मैं, उसने अब रिसेंट में जाके ये करा कि अगर तुमने इस प्रॉपर्टी को बेचने का सोचा भी, उसी दिन तुम्हारे हस्बैंड को ख़त्म कर दूंगा, ख़त्म। कुछ भी नहीं हुआ, 2-3 दिन से बात चल रही थी, वो भी मेरी फ्रेंड के घर जाके बात करते थे वो लोग, ताकि इसे ना पता चले, क्योंकि वो उस घर से बाहर नहीं निकलता था। अच्छा, वो उस घर से बाहर उधर ही कन्फाइंड था। उन्हीं दीवारों में रहता था, वो बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। वो लोगों ने आके बात करी, सब हुआ। अगले दिन बिना बताए सुबह सुबह 9 बजे के अराउंड उसके घर पे, अभी ये मई के अराउंड की बात है, ठीक है, 9 बजे के अराउंड ब्रोकर आया और कुछ लोग देखने आ गए घर को। एंड ये सीन था कि उसकी मासी है ना, मेरी फ्रेंड के पापा को इन्वॉल्व नहीं करती, जबकि वो खुद एक बिल्डर थे, खुद एक डीलर थे, वो उनको इन्वॉल्व नहीं करती थी कि इनको कोई हार्म ना पहुंचा दे। भाई चुपचाप से ब्रोकर आया है, देखने आए हैं, पार्टी देखने आई है घर को, पार्टी निकली है घर से, और उनको मौसा जी को बैठे बैठे वो अपना गला पकड़ के बैठे हैं और किसी ने पकड़ रखा है उनका गला, ठीक है, और उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उनका पूरा माथा जो था ना वो पर्पल कलर का हो गया और उनके मुंह से झाग आने लग गए एंड वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर। ओ भाई साहब, एक्सपायर हो? ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए यार तो फिर एंड उसके बाद तो जो हुआ, उसके बाद तो ऐसी चीज़ हुई कि मेरी फ्रेंड वहाँ पे 13वीं होती है ना, 13 दिन तक वहीं रहना होता है, आसपास मतलब गद्दे वद्दे बिछे होते हैं, वहीं रहना, वहीं सोना होता है। तो उसकी मम्मा और वो वहीं सोते थे, क्योंकि रिचुअल्स वगैरह में कुछ हाथ वाथ बटाया था, सोना पड़ता है। तो उसके पापा नहीं जाने देते थे, उसके पापा रोज़ाना उसकी मम्मी से लड़ते थे कि लड़कियों को मत लेके जा वहाँ पे, कोई दिक्कत हो गई तो। और कोइंसिडेंस ये था, उसकी मम्मी और वो दोनों डाउन थे उस टाइम पे। ओह, तो फिर वो बेटी पे भी आ गया। मैं बता रही हूँ ना, उसकी मम्मा लेटी हुई थी, यूं करके लेटते ना जैसे, तो वो ऐसे करके सो रही थी, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी थी घर में, रोज़ाना सबकी फटती थी वहाँ सोने में, सब डरते थे। भाई उसकी मम्मा की जरा सी आँख लगी और उसकी मम्मा को रियलाइज़ हुआ कि कोई भारी भारी सा है जो यहाँ आके बैठ गया है, उठने नहीं दे रहा है, और ऐसे गर्दन पकड़ लिया और उठने नहीं दिया उसकी मम्मा को। मम्मा तो वहीं बेहोश। उस दिन पता चल गया ये सोल आज भी है यहाँ पे, ठीक है। उसी दिन आके वो मेरी फ्रेंड की मम्मा को बोल के गया कि अब मैं इसके बेटे को भी मारूंगा, व्हाट द इससे पहले निकाल ले इसको यहाँ से। तो उस दिखाए नहीं किसी को भी, ना बाबा किसी तांत्रिक को ले? इतने लोगों को दिखाया, कुछ नहीं हुआ, इन सबसे कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर पाता यार मैंने तो कोई कुछ नहीं कर पाता भाई, कोई कुछ नहीं कर पाता। मंदिर है। हाँ, मतलब 19 साल उन्होंने जो झेला है ना, जो झेला है, और उसका कंक्लूजन भी क्या निकला, कुछ भी सही नहीं हो पाया, बंदा चला गया, 3 लोग में से 3 लोगों की फैमिली में मेन बंदा चला गया घर का, ठीक है। उसके बाद उस मेरी फ्रेंड के अंदर भी आया वो सेम डे पे, क्या उसके साथ क्या हुआ? बैठ गया आके, चढ़ गया, गला पकड़ लिया उसका। अरे तेरी। उसी रात की बात है ये, 2-2:30 बजे के अराउंड की बात है। एंड जब वो उन दोनों के ऊपर चढ़ा हुआ था ना, जब वो आया घर के आसपास वाले वो चीज़ फील कर पाए थे कि इनके ऊपर कुछ है, दिख नहीं रहा था, वो चीज़ फील कर पाए थे कि हाँ है, ये सच बता रही थी, ये कुछ झूठ नहीं बता रही थी, ये सब है। उसके अगले दिन ही वो घर कैसे ना कैसे 13वीं ख़त्म होते ही खाली किया, वो अपनी नानी के यहाँ जाके, मतलब वहाँ पे शिफ्ट हो गए वो लोग। बस यही इसका एंड है। अब वो साथ नहीं है, वो सोल उसी घर के अंदर है। अच्छा। उसका कुछ करवाया भी नहीं, बाद में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई वहाँ जाने की, दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई। पर इन चीज को टैकल करने के लिए हैं यार लोग, इतने सारे लोग यार हैं। है, सुना सबने है, शायद हो सकता है जो बढ़िया जो चीज़ें होती हैं मेन, वहाँ तक वो ना पहुँच पाए हो। भाई उनमें भी तो इंटेंसिटी होती है ना, कौन कितना पावरफुल है जो कंट्रोल कर पा रहा है। नेगेटिव एनर्जी की भी तो पावर होती है यार। अगर वो एक्सीडेंट करो, और अगर वो घर के बाहर नहीं निकल पाता था तो वो रोड पे एक्सीडेंट कैसे करवा यार देता चीज़ें, था? मतलब मैं वही तो कह रही हूँ, वो इसीलिए तो मैंने पूछा कि वो उनकी बॉडी में भी आ जाता था क्या, क्योंकि वो एक्सीडेंट इतना है, पर जो वो बोलता था वो चीज़ें हो जाती थी।